हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप लोगों का आज के एक और न्यू वीडियो में। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूँ क्लास 9 का एनसीईआरटी का मैथ, जिसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। देखिए, रेखाएं एवं कोण। ओके स्टूडेंट, इसी का मैं आज आप लोग को प्रश्न वाले 6.1 का कंप्लीट सॉल्यूशन करने वाला हूँ, वो भी वन शॉट वीडियो में। ओके स्टूडेंट, तो वीडियो को कंप्लीट देखिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। यदि आप लोग मेरे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे इस चैनल पर क्लास 9 से लेके क्लास 12 तक ऑल सब्जेक्ट की तैयारी कराई जाती है। ओके स्टूडेंट, तो सबसे पहले देख लेते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ और इसका सोल्यूशन हम लोग किस प्रकार करेंगे। और यदि आप लोगों ने इससे पीछे वाले चैप्टर का क्वेश्चन आंसर नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पर विजिट कीजिए, वहाँ प्लेलिस्ट में सारा वीडियो अपलोडेड है, वहाँ से आप लोग उसको देख सकते हैं। ओके स्टूडेंट, इजीली, और वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। चलिए हम लोग अपना क्वेश्चन की ओर देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। ठीक है, देखिए क्या लिखा हुआ क्वेश्चन, आकृति 6.13। ठीक है, 6.13 कौन सा है, ये आकृति है। ठीक है, 6.13 में क्या है, रेखाएं ए बी और सी डी। ठीक है, दो रेखाएं ए बी और सी डी कहाँ कहाँ है देख लेते हैं। रेखाएं ए बी और रेखाएं सी डी। ठीक है, ये दो रेखाओं पर बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती है, यानी एक बिंदु ओ यहाँ पे दिया हुआ है, इस पर क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है, यानी काटती है। ओके स्टूडेंट, यदि कोण ए ओ सी प्लस कोण बी ओ ई, ए ओ सी कहाँ, ए ओ सी प्लस बी ओ ई, ठीक है, ये दोनों कोण बी ओ ई बराबर क्या दिया हुआ है, 70 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, और क्या दिया हुआ है, और कोण बी ओ डी बराबर 40 डिग्री है। ठीक है, कहाँ है कोण बी ओ डी, ये कोण कितना दिया हुआ है हमारा 40 डिग्री, और ये दोनों कोण मिला के हमारा कितना दिया हुआ है 70 डिग्री। ठीक है, तो क्या कह रहा है हम लोग को, कोण बी ओ ई और परावर्ती कोण सी ओ ई, ठीक है, ज्ञात करना है। ठीक है, कौन सा कोण ज्ञात करना है, ए ओ सी कहाँ है, देखिए कौन सा, बी ओ ई बोल रहा है। ओके स्टूडेंट, सॉरी, बी ओ ई, ये कौन ज्ञात करना है, और ये कौन इसका परावर्ती कौन, और ये कौन, ये तीनों कौन हम लोग को क्या करना है, ज्ञात करना है। तो चलिए किस प्रकार ज्ञात करेंगे देख लीजिए। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, दिया है। ठीक है, क्या दिया है, ये तो दिया है, लिखेंगे यहाँ सॉल्यूशन में, दिया है, क्या दिया हुआ है, कोण ए ओ सी प्लस कोण बी ओ ई इक्वल टू क्या दिया हुआ है 70 डिग्री। ओके स्टूडेंट, चूंकि हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, कौन, देखिए कौन सा कौन, कोण ए ओ सी बराबर किसका है, कोण बी ओ डी का। क्यों बराबर है, क्योंकि ये कौन सा कोण है, शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण क्या, कौन सा कोण होता है, जिसकी आमने सामने की कोण क्या रहती है, बराबर रहती है, उसको क्या कहते हैं, शीर्षाभिमुख कोण रहते हैं। तो यहाँ लिखेंगे, चूंकि कौन सा बराबर है, कोण ए ओ सी, यहाँ पे लिख देंगे कोण ए ओ सी बराबर किसका है, कोण बी ओ डी का। ठीक है, यहाँ पूछेगा क्यों, चूंकि शीर्षाभिमुख कोण, यहाँ डायरेक्ट लिखेंगे क्या, शीर्षाभिमुख कोण, भिमुख कोण से क्या है, ये दोनों बराबर है। ओके स्टूडेंट, इसीलिए लिखेंगे हम लोग, कोण क्या हो जाएगा, जितना उसका मान है उतना इसका मान हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए कोण ए ओ सी इक्वल टू क्या हो जाएगा 40 डिग्री। ठीक है, अब देखिए हम लोग का क्या आ गया, 40 डिग्री ये आ गया। ठीक है, कौन सा कोण हमारा आ गया, कोण ए ओ सी, ये तो हमारा 40 डिग्री आ चुका है। ठीक है, और क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है, कोण ये और ये दोनों को मिला के क्या दिया हुआ है 70 डिग्री। ठीक है, तो हम लोग जोड़ेंगे, वही करेंगे। अब यहाँ क्या लिखेंगे, अब कोण ए ओ सी यहाँ करेंगे, अब लिख देते हैं। अब कौन सा कोण, कोण ए ओ सी प्लस कोण, वो कौन सा है, बी ओ ई, कोण बी ओ ई इक्वल टू क्या है 70 डिग्री। ठीक है, अब ये तो हम लोग का निकल चुका है, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, इसके मान रखेंगे। इसका मान क्या रखेंगे, 40 डिग्री, यहाँ डिग्री हो गया, प्लस कोण बी ओ ई इक्वल टू 70 डिग्री, इधर लाए हैं कोण बी ओ ई इक्वल टू 70 डिग्री माइनस क्या हो जाएगा 40 डिग्री इक्वल टू क्या बचेगा हमारा 30 डिग्री। कौन सा कोण आ गया, ये हमारा आ गया कोण बी ओ ई आ चुका है कितना 30 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट, अब क्या करेंगे देखिए, अब थोड़ा फिगर में देख लीजिए। अब क्या बोल रहा है फिगर में, ये भी कोण हम लोग का क्या हो चुका है, ज्ञात हो चुका है। ठीक है, ये कोण हम लोग का क्या आया 40 डिग्री, ठीक है, नहीं 30 डिग्री,
ये दोनों 40 में 40 और 30 क्या आता है, 70 आता है। ठीक है, ये हम लोग को पूछ रहा था, ये दोनों मिला के 70 होता है, तो ये दोनों कौन ज्ञात कीजिए, उसके बाद ये इसका मान ज्ञात करना। ठीक है, अब देखिए ये तीनों क्या है, एक ही बिंदु पर 1 2 3 कोण बना रहा है। ठीक है, तो ये आप लोग को पता होगा। ठीक है, एक रेखा के एक ही बिंदु पर 2 या 2 से अधिक कोण से बने कोण का मान क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए एक रेखा के एक ही बिंदु पर 2 या 2 से अधिक बने कोण का मान क्या होता है, जोड़ने पर 180 डिग्री होता है। ठीक है, इसीलिए क्या हो जाएगा, ये तीनों को जोड़ेंगे, कोण ए ओ सी प्लस कोण सी ओ ई प्लस कोण ई ओ बी जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा 180 डिग्री होगा। ठीक है, वही हम लोग काम करेंगे। देखिए तब हमारा क्या हो जाएगा, कोण सी ओ ई ज्ञात हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, देखिए क्या करेंगे अब क्या लिखेंगे, फिर से यहाँ लिखेंगे। अब क्या कर रहे हैं, कोण ए ओ सी प्लस कौन सा आ जाएगा, सी ओ ई प्लस कौन सा कौन आ जाएगा, कौन बी ओ इक्वल टू क्या आ जाएगा, 180 डिग्री। ठीक है, अब इसका मान रखेंगे, क्या रखेंगे, इसका आया कितना, 40 डिग्री प्लस इसको ज्ञात करना सी ओ ई प्लस इसका मान क्या आया, 30 डिग्री और यहाँ क्या इक्वल टू में 180 डिग्री। ठीक है, अब इसको जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 180, ये 40 30 जोड़ेंगे क्या आ जाएगा हमारा 70। ठीक है, तो यहाँ डायरेक्टली इसको ये साइड ले आते हैं, यहाँ कौन लिखेंगे, कौन सी ओ ई इक्वल टू क्या आ जाएगा, 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री। ठीक है, अब इसको घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, जो आएगा वो हम लोग का आंसर रहेगा। ठीक है, देखिए ये 110 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, ये कितना आ गया, 110 डिग्री। कौन सा कौन आया, सी ओ ई, जो हम लोग को क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। अब क्या करना है, इसका प्रतिवर्ती कोण ज्ञात करना है। ठीक है स्टूडेंट, प्रतिवर्ती कोण किसका है, इसका सी ओ ई का प्रतिवर्ती कोण क्या होगा, देखिए प्रतिवर्ती कोण होगा, यहाँ पे लिखेंगे आप प्रतिवर्ती कोण, लिखेंगे प्रतिवर्ती कोण। ठीक है, प्रतिवर्ती कोण किस प्रकार ज्ञात करेंगे, 360 माइनस डायरेक्टली करेंगे। ठीक है, 360 डिग्री माइनस क्या करेंगे, कोण 110 डिग्री, जितना आएगा 110 डिग्री जितना आएगा वो क्या रहेगा, इसका प्रतिवर्ती कोण रहेगा। ओके स्टूडेंट, तो चलिए इसका क्या हो जाएगा, देखिए 360 माइनस 110 करेंगे तो कितना बचेगा, 0 का 0, इतना में से 150, यहाँ 250 डिग्री। ठीक है, ये क्या बचा हमारा 250 डिग्री, ये क्या आ गया प्रतिवर्ती कोण किसका आ गया, इसका कौन सी ओ ई का प्रतिवर्ती कोण 250 डिग्री। ठीक है, कौन सी ओ ई, इसका प्रतिवर्ती कोण कितना आ गया, 250 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया हो। क्या है, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। ठीक है, क्वेश्चन पढ़िए क्या दिया हुआ है, इसका सोल्यूशन हम लोग किस प्रकार करेंगे। ओके स्टूडेंट, देखिए दिया हुआ आकृति 6.14 कौन सा आकृति है, यही है। ठीक है, इसको यहाँ ले आते हैं थोड़ा, आकृति 6.14 कौन सा है, यही है। ठीक है, रेखाएं क्या बोल रहा है, एक्स वाई और एम एन, रेखाएं एक्स वाई यानी ये रेखाएं और एम एन। ठीक है, ये रेखाएं बिंदुओं पर, यहाँ बिंदुओं पर क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, तब क्या बोल रहा है हमारा, प्रतिच्छेद करते हैं यदि कोण पी ओ वाई, कौन सा कोण है, पी ओ वाई बराबर क्या दिया हुआ है, 90 डिग्री, यानी ये हमारा क्या है, 90 डिग्री है। ठीक है, 90 डिग्री, और कौन सा कोण है, ए अनुपात बी 2:3 है। ठीक है, ए और बी ये दोनों का अनुपात क्या दिया हुआ है, 2 और 3 दिया हुआ है। ठीक है, मान लेते हैं इसका 2 है और इसका क्या है, 3 है। ठीक है, तो क्या कह रहा है, कौन हमारा सी ज्ञात करना है। ठीक है, सो ये किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, देखिए ये क्या है, सबसे पहले देखिए ये एक्स वाई क्या है, पी ओ ये एक रेखा है। ठीक है, पी ओ क्या किस पर लंब है, एक्स वाई पर लंब है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, समकोण हो जाएगा, यहाँ समकोण है तो इधर भी समकोण हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले इस प्रकार हम लोग लिखेंगे, दिया मान लेंगे। ठीक है, इसको क्या मान लेंगे, अनुपात में दिया है तो इसको क्या मानेंगे, कोण ए बराबर एक्स यानी 2x। ठीक है, मानेंगे, लिखेंगे माना कि कोई भी यदि अनुपात में रहे तो उसको क्या मानते हैं, मान के ही बनाते हैं। ठीक है, जो भी रहता है उसके बगल में x लगा देते हैं। ठीक है, मान लेंगे कौन सा कोण ए बराबर क्या 2 है तो यहाँ x लगा देंगे, एवं क्या करेंगे, एवं b बराबर क्या लगा देंगे, कोण b बराबर
यहाँ 3 है तो 3x लगा देंगे। ठीक है स्टूडेंट, अब क्या करेंगे देखिए, ये एक ही बिंदु पर, ठीक है, दो या दो से अधिक कोण बन रहा था, इसका योग क्या हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, 180 डिग्री हो गया तो इसलिए हम लोग लिखेंगे कोण, कोण देखिए ये कोण एक्स ओ एम प्लस, या तो डायरेक्टली लिखेंगे कोण बी प्लस कोण ए प्लस कोण पी ओ वाई बराबर क्या लिखेंगे 180 डिग्री। ठीक है, तो इस प्रकार लिखते हैं, देखिए लिखेंगे कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण कौन सा पी ओ वाई इक्वल टू क्या 180 डिग्री। ठीक है, क्योंकि ये एक ही रेखा पर दो या दो से, एक ही रेखा के एक ही बिंदु पर दो या दो से अधिक कोण बन रहा था, इसका मान क्या हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए क्या हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 3x प्लस 90 डिग्री बराबर 180 डिग्री। ठीक है, 180 डिग्री इधर हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे 5x प्लस इसको इधर ले आएंगे। ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, ये क्या बचेगा हमारा 90 डिग्री। इसको क्या करेंगे x बराबर लिखेंगे 90 डिग्री बाय 5। ठीक है, इसको इससे काटेंगे क्या हो जाएगा, देखिए हमारा 18 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 18 डिग्री। 18 x बराबर क्या आ गया 18 आ गया। तब क्या करेंगे, इसीलिए कोण a बराबर क्या माने थे, कोण a बराबर माने थे 2x बराबर क्या लिखेंगे 2 इंटू 18 बराबर 36 डिग्री। ठीक है, और कौन सा कोण b इक्वल टू क्या माने थे 3x बराबर 3 इंटू क्या लिखेंगे 18 बराबर 54 डिग्री। ठीक है, ये क्या आ गया हम लोग का कोण ए और बी आ गया। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कोण सी भी हम लोग को ज्ञात करने के लिए। ठीक है, तब क्या करेंगे सोई को किस प्रकार से ये याद करेंगे। ठीक है, ये देखिए एम और एन क्या है, एक रेखा है। ठीक है, ये हम लोग को कहाँ दिया है, क्वेश्चन में ही दिया है। ठीक है, रेखाएं एम और एन भी है। ठीक है, तो ये दोनों एक रेखा है और इसके ऊपर एक बिंदु है और यहाँ दो कोण बन रहा है। ठीक है, तो इसका योग क्या हो जाएगा 180 डिग्री होगा। ओके स्टूडेंट्स, क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये एक ही रेखा पर के एक ही बिंदु पर दो या दो से अधिक कोण बन रहा है। ठीक है, तो इसका मान क्या हो जाएगा 180 डिग्री होगा। तो उसी प्रकार हम लोग बनाएंगे, लिखेंगे यहाँ डायरेक्टली लिख सकते हैं इस प्रकार कोण बी प्लस कोण सी बराबर क्या लिखेंगे 180 डिग्री। ठीक है, तो इसी प्रकार लिखते हैं, देखिए यहाँ पे लिखेंगे, अब लिख देंगे, अब क्या लिखेंगे कोण, कौन सा कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। यहाँ रीजन लिख देते हैं सम्मुख कोण। ठीक है, नहीं इसको छोड़िए बाद में लिखेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या करेंगे यहाँ डायरेक्टली 180 हो गया, उसके बाद क्या करेंगे इसका मान क्या दिया हुआ, कोण बी का मान दिया है 54 डिग्री, शायद 54 डिग्री प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। अब क्या करेंगे कोण सी इक्वल टू 180 माइनस 5 पर 4 54 डिग्री। डिग्री देने में भूल जा रहा हूँ स्टूडेंट्स, बाद में आप लोग दे दीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि हमको मेन मकसद है समझाना आप लोग को। ठीक है स्टूडेंट, अब क्या लिखेंगे कोण सी इक्वल टू, इसको घटाइए क्या यहाँ बचेगा 6 बचेगा, यहाँ 7 में से 126 डिग्री। ठीक है, कोण सी बराबर क्या आया 126 डिग्री, ये हमारा क्या आ गया आंसर आ गया। ठीक है, इसका भी आंसर आ चुका है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आप लोग को इसको समझने में कहीं कोई दिक्कत है तो आप लोग कमेंट कीजिए, मैं आप लोग को फिर से बता दूंगा। ठीक है स्टूडेंट, यदि आप लोग को कहीं भी समझ में नहीं आ रहा तो आप बेशक आप लोग कमेंट कीजिए, मैं आप लोग के लिए अलग से बता दूंगा। ओके स्टूडेंट, क्योंकि इसमें बताने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाएगा, क्योंकि आज इसमें पूरा कंप्लीट करना है हमको। ठीक है, पूरा का पूरा एक्सरसाइज इसी वीडियो में कंप्लीट करना है। ओके, इसलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ और इसका सोल्यूशन हम लोग किस प्रकार करेंगे। ओके स्टूडेंट, आई होप आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। ओके स्टूडेंट, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ और इसका सोल्यूशन हम लोग किस प्रकार करेंगे। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन और इसका सोल्यूशन देखिए किस प्रकार करेंगे। उससे पहले क्या करते हैं हम लोग क्वेश्चन सबसे पहले पढ़ते हैं। ठीक है स्टूडेंट, देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ, आकृति 6.15, आकृति 6.15 कौन सा है, यही आकृति है। ठीक है, रुक जाओ, आकृति 6.15 कौन सा है, यही आकृति है। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है, यदि
पी क्यू आर कौन कौन सा है, कौन पी क्यू आर, ठीक है ये कौन, ठीक है ये कौन क्या है, बराबर है किसका, कौन पी आर क्यू, ठीक है पी आर क्यू इसका, ठीक है ये दोनों बराबर है, ठीक है ये दोनों क्या है, बराबर है। तो हम लोग को क्या करना है, सिद्ध करने बोल रहा है, देखिए क्या सिद्ध करने बोल रहा है, कौन पी क्यू एस, कौन सा है पी क्यू एस, यानी ये कौन, ठीक है ओह इसको ये कलर से देते तब अच्छा लगे, ये कौन क्या है, बराबर है किसका, ये कौन का, ठीक है पी आर टी, ये कौन का बराबर है, ठीक है यही हम लोग को सिद्ध करना है। तो देखिए किस प्रकार सिद्ध करेंगे, आप लोग अच्छी तरह से देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देखिए लिखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे, क्या लिखेंगे, दिया है, ठीक है क्या दिया है, लिखेंगे दिया है कौन सा कौन बराबर है, पी क्यू आर बराबर है को इसका पी आर क्यू का, ठीक है इसलिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कौन, देखिए ये कौन प्लस ये कौन, देखिए ये कौन और ये कौन जोड़ेंगे तो क्या होगा, 180 डिग्री होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये रेखिक युग्म बना रहा है, ठीक है रेखिक युग्म कहने का मतलब है एक ही रेखा के एक ही बिंदु पर दो या दो से अधिक कोण हो रहा था, इसका मान क्या हो जाएगा, 180 डिग्री होगा, ठीक है इसलिए हम लोग इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, कौन सा कौन, पहले इसको लिख लेते हैं, पी क्यू आर कौन पी क्यू आर प्लस कौन सा कौन पी क्यू एस बराबर क्या, 180 डिग्री। क्यों, यहाँ लिख लेंगे रेखिक युग्म से, ठीक है रेखिक युग्म, डायरेक्टली इतना लिख सकते हैं, इसीलिए हम लोग लिखेंगे, इसीलिए कौन क्या हो जाएगा, पी क्यू आर, कौन सा कौन होगा, पी क्यू आर बराबर क्या लिख सकते हैं, इसको 180, ये इधर प्लस में तो ये साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, ठीक है इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, कौन यहाँ माइनस के चिन्ह, कौन पी क्यू एस, ठीक है स्टूडेंट इसको क्या लेंगे, समीकरण 1, ठीक है इसको क्या किए, बस कुछ नहीं किए, ये जो इधर था कौन पी क्यू एस, ठीक है इसको ये साइड ले आया, ठीक है ये साइड लाए तो क्या हो गया, हमारा माइनस में आ गया। उसी प्रकार इसको भी करेंगे, इसका अगला भी, इसका भी क्या हो जाएगा, देखिए अरे जल्दी चलो, इसका क्या हो जाएगा, ये भी देखिए एक ही रेखा पर बना रहा, दो या दो से अधिक कोण बना रहा है, तो इसका भी हो जाएगा कौन पी आर क्यू प्लस क्या हो जाएगा, पी आर टी, ये दोनों मिलके क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये भी रेखिक युग्म बना रहा है, इसलिए इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, तो कौन पी आर कौन सा है, पी आर क्यू प्लस कौन पी आर टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। क्यों हो जाएगा, रेखिक युग्म से, ठीक है यहाँ लिखेंगे रेखिक युग्म से, रेखिक युग्म से लिख लिया। अब क्या करेंगे, इसको देखिए इसको भी इस प्रकार लिख सकते हैं, कौन सा जोड़ेंगे, इसको पी क्यू, इसको इसीलिए लिख सकते हैं, इसीलिए कौन पी आर क्यू बराबर क्या लिख सकते हैं, इसको 180 माइनस कौन पी आर टी, ठीक है इसको क्या लिख सकते हैं, समीकरण 2। अब क्या देखिए, समीकरण 1 एवं 2 में कुछ देखिए आप लोग को नजर आ रहा है, बिल्कुल नजर आ रहा होगा आप लोग को, क्या नजर आ रहा है आप लोग को, समीकरण 1 एवं 2 में देखिए ये बराबर है, हम लोग को दिया है कौन पी क्यू आर और ये दोनों क्या है, बराबर है, ठीक है देखिए यहाँ पे कौन पी क्यू आर बराबर है कौन पी आर क्यू के, ठीक है स्टूडेंट। तब क्या हो जाएगा, हमारा समीकरण 1 एवं 2 से ये दोनों बराबर है, ठीक है ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, इसलिए हम लोग लिख सकते हैं समीकरण 1 एवं 2 से 180 डिग्री माइनस कौन पी क्यू एस बराबर है किसके बराबर है, 180 डिग्री माइनस कौन पी आर टी के। ओके स्टूडेंट, अब देखिए इसको क्या करेंगे, किस प्रकार, ये 180 डिग्री इधर है, ठीक है इसको ये साइड ले आएंगे, क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है इसी प्रकार हम लोग करेंगे। देखिए 180 डिग्री माइनस 180 डिग्री, यहाँ इसको माइनस को माइनस में ही रहने देंगे, पी क्यू एस बराबर, ये भी इसको माइनस में ही रहने देंगे, ऐसा ही कुछ नहीं करेंगे ये सबको, कौन पी आर टी, ठीक है।
अब देखिए ये दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और ये माइनस कट जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, इसीलिए कौन पी क्यू एस बराबर है किसका, कौन पी आर टी का, ठीक है। ये हम लोग को क्या करने बोल रहा था, प्रूफ करने बोल रहा था, जिसको कि हम लोगों ने प्रूफ कर दिए, ठीक है। ये किस प्रकार प्रूफ किया देख लीजिए एक बार। देखिए हम लोग को यही प्रूफ करा, पी क्यू एस पी आर टी, यही प्रूफ हो गया। हम लोग को क्या किया, देखिए ये दोनों एक ही रेखा पर क्या बना रहा था, रेखिक युग्म बना रहा था, तो इसका मान क्या हो जाएगा 180 डिग्री। तो वही हम लोगों ने किया, देखिए कहाँ पे है, कौन पी क्यू आर प्लस कौन पी क्यू एस बराबर क्या लिखे 180 डिग्री तक। इसको ये साइड लिख लिए, इसको साइड चेंज कर दिए, ठीक है। यानी पी क्यू एस को ये साइड ले आए, ठीक है। इसको समीकरण 1 मान लिया। उसी प्रकार समीकरण 2 में भी किए, ये दोनों को जोड़े 180 डिग्री, पी आर क्यू इधर रहने दिए, इसको ये साइड ले आए। उसके समीकरण 1 एवं 2 से क्या है, ये दोनों देखिए बराबर है, हम लोग को दिया हुआ है यहाँ, और ये दोनों बराबर है, ठीक है। इसलिए ये दोनों से क्या हो जाएगा, ये दोनों भी बराबर हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार हम लोगों ने किया 180 माइनस कौन पी क्यू एस बराबर है क्या 180 माइनस कौन पी आर टी का, ठीक है। इसलिए इसको अब क्या किए, इसको ये साइड ले आए 180 डिग्री को, और सभी को जिस तरह था उसी तरह रहने दिए, उसको काट छाट के हम लोगों ने क्या किया, प्रूव कर लो ये, ठीक है स्टूडेंट। आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन का भी सोल्यूशन समझ में आ गया होगा। अगर यदि समझ में नहीं आया तो कमेंट कीजिए, मैं आप लोग को फिर से बताने का प्रयास करूंगा। ओके स्टूडेंट, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या दिया हुआ है और इसका सोल्यूशन हम लोग किस प्रकार करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने, देखिए इसका सोल्यूशन हम लोग किस प्रकार करेंगे, क्या दिया हुआ है देखिए। इसमें भी शायद सिद्ध करने का दिया है, ठीक है। हाँ, सिद्ध ही करने के लिए दिया है, आकृति 6.16 में, ठीक है। यही आकृति है, ठीक है। इसमें क्या करने बोल रहा है, यदि x प्लस वाई बराबर वाई डब्ल्यू प्लस जेड, ठीक है। x प्लस वाई कहाँ है, x प्लस वाई, यानी ये कौन और ये कौन, रुकिए एक मिनट, ये कौन और ये कौन बराबर है ये दोनों कौन का, ठीक है। तो क्या कहना है, सिद्ध कीजिए कि ये ए ओ बी एक रेखा है, ठीक है। ए ओ बी क्या करना है, एक रेखा है, सिद्ध करना, ठीक है। आप देखिए इसको किस प्रकार सिद्ध करेंगे, लिखेंगे, दिया है, क्या दिया हुआ है, दिया है x प्लस वाई बराबर क्या है, बराबर है देखिए w प्लस जेड का, ये दोनों बराबर है, ठीक है। ये दिया है, इसीलिए हम लोग इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, किस प्रकार लिख सकते हैं, x प्लस वाई ये तो बराबर है, तो इसको लिख सकते हैं x प्लस वाई प्लस x नहीं, इसको भी x प्लस वाई लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए क्यों लिखेंगे, x प्लस वाई बराबर क्या लिखेंगे हम लोग 360 डिग्री, ऐसा क्यों लिखे, देखिए क्योंकि x प्लस वाई बराबर वाई डब्ल्यू प्लस जेड है, ठीक है। इतना का बराबर इतना है, ठीक है। तो इतना के बदले हम लोग इतना ही लिख सकते हैं, या फिर तो इतना के बदले इसको लिख सकते हैं, ओके स्टूडेंट्स, क्योंकि ये दोनों बराबर है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए एग्जांपल के लिए एक बराबर इधर एक लिखेंगे, ठीक है। तो इसको एक को एक ही इधर लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे एक प्लस एक भी लिख सकते हैं हम लोग, इससे कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों बराबर है, ठीक है। इतना लिखें या इतना लिखे कोई दिक्कत नहीं। अब इतना क्यों लिखे, इसके बदले ये क्यों लिखे, क्योंकि ये इसके ही बराबर है, ठीक है, इसीलिए लिखे। और देखिए आगे आप लोग को अच्छी तरह समझ में आएगा, इसीलिए लिखे, ठीक है। और ये क्या किया, चारों तरफ राउंड कर दिए, इसको चारों तरफ राउंड करेंगे तो क्या हो जाएगा 360 डिग्री होगा, ठीक है स्टूडेंट। तो देखिए इसको क्या लिखेंगे, 2x प्लस 2y इक्वल टू क्या हो जाएगा 360 डिग्री। अब क्या हो जाएगा 2 को कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे, x प्लस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा 360 डिग्री, ठीक है। x प्लस वाई क्या हो जाएगा 360 डिग्री माइनस 2 बराबर 180 डिग्री, ठीक है। देखिए 180 डिग्री आ गया, x प्लस वाई बराबर क्या आ गया 180 डिग्री, ये दोनों 180 डिग्री आ गया, तो ये क्या हो जाएगा एक रेखिक युग्म होगा, ठीक है। क्योंकि हम लोग इसको यहाँ लिख सकते हैं एक रेखिक युग्म बना रहा है, इसलिए ये दोनों एक रेखा होगा, क्योंकि x एवं y
x एवं y एक रेखिक युग्म बना रहा है। क्या कर रहा है? रेखिक युग्म है। इसीलिए क्या हो जाएगा? ए ओ बी एक रेखा है। इतना लिख दिए। ठीक है, यही हम लोग को प्रूव करना था। ठीक है, कि ए ओ बी एक रेखा है। बिल्कुल रेखा है। क्यों? क्योंकि x प्लस वाई बराबर क्या आ गया? 180 डिग्री। ये दोनों को जोड़े तो हम लोग का क्या आ गया? 180 डिग्री आ गया। ठीक है स्टूडेंट, आई होप आप लोग को ये भी क्वेश्चन का सोल्यूशन समझ में आ गया होगा। ठीक है, और यदि आप लोग को समझ में नहीं आया तो कमेंट कीजिए, मैं आप लोग को फिर से बताने का प्रयास करूंगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग क्या करेंगे? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तब तक आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके स्टूडेंट, आई होप आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। ओके स्टूडेंट, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, आप लोग के सामने देखिए क्या दिया हुआ और इसका सोल्यूशन हम लोग किस प्रकार करेंगे। ओके स्टूडेंट, देखिए क्या लिखा है? आकृति 6.17। ठीक है, आकृति 6.17 में पी ओ क्यू। ठीक है, पी ओ क्यू। ठीक है, पी ओ क्यू क्या है? एक रेखा है। पी ओ क्यू एक रेखा है। किरण क्यू आर रेखा पी क्यू पर लंब है। ठीक है, किरण क्यू आर कहाँ है? किरण देखिए, किरण क्यू आर नहीं है, ओ आर। किरण ओ आर पी क्यू पर क्या है? लंब है। ओके स्टूडेंट, लंब है। किरणें ओ पी और ओ आर, ओ पी और ओ आर कहाँ है? ओ पी और कौन सा है? ओ आर। ठीक है, ओ पी है। हाँ, ओ पी और ओ आर के बीच में ओ एस एक अन्य किरण है। ठीक है, ये दोनों किरण के बीच ओ एस एक और अन्य किरण है। ठीक है, अन्य किरण है। सिद्ध कीजिए कि कौन आर ओ एस हो। कौन सा? कौन आर ओ एस बराबर 1/2। आर ओ एस कहाँ है? देख लेते हैं। कौन आर ओ एस बराबर किसके है? आर ओ एस बराबर है 1/2 कौन क्यू ओ एस। क्यू ओ एस कहाँ है? क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस, माइनस कहाँ है? पी ओ एस की, इसके बराबर है। ठीक है, यही हम लोग को क्या करना है? प्रूव करना है। तो चलिए इसको किस प्रकार प्रूव करेंगे देख लेते हैं। सबसे पहले लिखेंगे, क्या लिखेंगे हम लोग? कौन सा लंब है? देखिए लंब है ओ आर, लंब है किस पर है? पी क्यू पर लंब है। ठीक है, चूंकि ओ आर कौन लिख लेते हैं सबसे पहले। कौन पी ओ आर, कौन पी ओ आर बराबर क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। क्यों हो जाएगा? क्योंकि लंब है ओ आर, लंब किस पर है? पी क्यू पर लंब है, इसलिए क्या हो जाएगा? ये 90 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्या करेंगे? इसको इस प्रकार हम लोग लिख सकते हैं। कौन पी ओ एस प्लस कौन आर ओ एस बराबर। ठीक है, कौन पी ओ एस प्लस कौन आर ओ एस बराबर क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। ठीक है, क्योंकि देखिए ये हमारा कितना है? 90 डिग्री। ये दोनों जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री होगा टोटल। तो ये भी जोड़ेंगे, ये दोनों जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? हमारा 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, वही काम हम लोगों ने यहाँ पे किए। कौन पी ओ एस प्लस क्या किए? कौन आर ओ एस को जोड़े तो क्या आ गया? हमारा 90 डिग्री। आप देखिए क्या करेंगे, इसको ये साइड भेज देंगे। ठीक है, कौन पी ओ एस को ये साइड भेज देंगे तो यहाँ क्या बचेगा? कौन आर ओ एस बराबर क्या बचेगा? 90 डिग्री माइनस क्या हो जाएगा? कौन पी ओ एस। अब आप लोग सोचिएगा क्या कि सर आपने पी ओ एस को ही ये साइड क्यों भेजे? आर ओ एस को भी ये साइड भेज सकते थे। बिल्कुल भेज सकते थे, लेकिन इसमें क्या ध्यान देने वाली बात है क्या कि हम लोग को प्रूव क्या करना है, उसके अनुसार से हम लोग को वो साइड भेजना पड़ेगा। ठीक है स्टूडेंट, हम लोग को देखिए क्या प्रूव करना? आर ओ एस प्रूव करना है। ठीक है, इसीलिए आर ओ एस को देखिए यहाँ पे प्रूव करना है, इसीलिए आर ओ एस को ये साइड रखें। ठीक है स्टूडेंट, ये आप लोग को मैंने क्लियर कर दिया कि आर ओ एस को ही क्यों ये साइड रखें, पी ओ एस को भी रख सकते हैं। ठीक है, इसीलिए उसको नहीं रख सकते। आर ओ एस प्रूव करना है, इसलिए आर ओ एस को ही रखें। इसको क्या लिख लेंगे? समीकरण 1 रख लेंगे। ठीक है, अब क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पे देखिए फिगर में देखिए, इसमें क्या हो जाएगा?
कौन क्यू ओ आर बोल सकते हैं, या फिर तो कौन आर ओ क्यू, ये दोनों ये कितना होगा 90 डिग्री का होगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पे सबसे पहले लिख लीजिए कौन क्या आ जाएगा, कौन आर ओ क्यों बराबर 90 डिग्री। क्यों क्यों होगा 90 डिग्री, क्योंकि ओ आर लंब है पी क्यू पर। ठीक है, इसीलिए इसको हम लोग इस प्रकार लिख सकते हैं, कौन सा कौन हो जाएगा, कौन ई क्यू ओ एस, या तो फिर एस ओ क्यू, कौन एस क्या बोल रहे हैं हम लोग को, क्यू ओ एस, क्यों लिखते हैं क्यू ओ एस, जो हम लोग को प्रूव करना है उसके अनुसार से हम लोग को यहाँ पे बनाना पड़ेगा। ठीक है, क्यू ओ एस क्या हो जाएगा, प्लस नहीं, इसमें से ये कौन घटाना पड़ेगा, माइनस होगा। ठीक है, यदि देखिए यहाँ से यहाँ कौन क्यू ओ एस में ये क्या करेंगे, इसमें हम लोग घटाएंगे कौन एस ओ आर। ठीक है, एस ओ आर घटाएंगे तो क्या बचेगा हमारा 90 डिग्री बचेगा। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पे लिखेंगे कौन सा कौन आ जाएगा, कौन पी ओ एस, इसको पी ओ एस नहीं लिख के इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, कौन आर ओ एस, इसी प्रकार लिखेंगे। ठीक है स्टूडेंट, क्या हो गया, कौन आर ओ एस बराबर क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। क्या किया हम लोगों ने, कुछ नहीं किया, बस इसमें जितना था उसी को घटा दिए। देखिए 90 डिग्री यहाँ लाने के लिए क्या किया, कौन एस या तो फिर क्यू ओ एस में घटा दिए कितना इतना कौन घटा दिए। देखिए आप लोग को अच्छी तरह समझाने के लिए, इतना कौन टोटल था। ठीक है, हम लोग को इतना ज्ञात करने के लिए क्या किया, इतना इसको काट दिए, इतना हम लोग घटा दिए, तो कितना बच गया हमारा, इतना बच गया। ठीक है स्टूडेंट, वही काम हम लोगों ने यहाँ पे किए हैं। ठीक है, तो देखिए इसको हम लोग इस प्रकार लिख सकते हैं, माइनस आर ओ एस क्यों रख रहे हैं, इससे पीछे हम लोगों ने बताया। ठीक है, बराबर 90 डिग्री, इसको इधर ले आएंगे, ये इधर प्लस में इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, कौन क्या हो जाएगा, कौन क्यू ओ एस। ठीक है, इसको समीकरण 2 नहीं मानेंगे अब ये, और इसको थोड़ा सा आगे करेंगे, यहाँ माइनस कॉमन लेंगे, क्यों, क्योंकि माइनस हम लोग को हटाना पड़ेगा। ठीक है, तब ये समीकरण 1 एवं 2 अच्छी तरह से हम लोग का कट पाएगा। ठीक है, माइनस हटाने के लिए क्या किया, माइनस कॉमन लिए, तो ये क्या हो जाएगा, कौन आर ओ एस। अगर यदि इधर माइनस हम लोग हटाए तो इधर भी क्या करना पड़ेगा, माइनस हम लोग को हटाना पड़ेगा। ठीक है, माइनस, अरे लिखिए देते हैं इसको, इधर भी माइनस हटाना पड़ेगा, इधर क्या हो जाएगा, कौन क्यू ओ एस माइनस 90 डिग्री, माइनस कॉमन लिए तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस में, ये प्लस में हो जाएगा, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब क्या बचेगा हम लोग का, देखिए बचेगा डायरेक्टली कौन आर ओ एस बराबर क्यू ओ एस, कौन क्या हो जाएगा, क्यू ओ एस माइनस 90 डिग्री। समीकरण 2, समीकरण 1 एवं 2 को जोड़ने पर यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, समीकरण 1 एवं 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 एवं 2 को क्या कर रहे हैं, जोड़ने पर, यहाँ लिख देते हैं जोड़ने पर। अब क्या आएगा, देखिए उसमें क्या है, कौन आर ओ एस प्लस बराबर क्या है, समीकरण 90 माइनस पी ओ एस, 90 यहाँ लिखेंगे 90 डिग्री माइनस कौन पी ओ एस, एवं समीकरण 2 में क्या है, आर ओ एस इजकल टू क्या दिया हुआ है, कौन क्यू ओ एस माइनस 90 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट्स, ये दोनों को जोड़ेंगे, अब क्या हो जाएगा हम लोग के पास, देखिए जोड़ेंगे 2 कौन आर ओ एस इक्वल टू क्या हो जाएगा 90 माइनस कौन ये ओ एस, ये जोड़ के चिन्ह यहाँ होगा। ठीक है, जोड़ का चिन्ह, उसके बाद प्लस कौन क्यू ओ एस माइनस 90 डिग्री। ठीक है, ये दोनों कट जाएंगे, ये क्या किया डायरेक्टली उतार दिया। ठीक है, देखिए यहाँ पे था 90 डिग्री माइनस कौन पी ओ एस, क्या किया उसको उतार दिया, फिर प्लस का चिन्ह जोड़े तो प्लस का चिन्ह यहाँ पे होता है, वही प्लस का चिन्ह दिया, उसके बाद क्या किया कौन क्यू ओ एस माइनस 90 डिग्री, ये 90 कट गया। अब इसको इस प्रकार हम लोग लिख सकते हैं, देखिए अब हमारा आंसर बस एक स्टेप और उसके बाद आने ही वाला है। ठीक है, 2 कौन आर ओ एस, इधर क्या हो जाएगा कौन
पी ओ एस प्लस कोण क्यू ओ एस। अब इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, इसीलिए कोण आर ओ एस बराबर 1/2। इसको ये साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा 1/2 कोण पी ओ एस प्लस कोण क्यू ओ एस। ठीक है, ये हम लोग को क्या करना था, प्रूव करना था, जिसको कि हम लोगों ने प्रूव कर दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक लग रहा है हम लोग को। यहाँ माइनस है तो माइनस हम लोगों ने देना भूल गए हैं, इसलिए ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको हम लोग इस प्रकार लिख सकते हैं, कोण आर ओ एस बराबर, देखिए यहाँ वाला ये माइनस देने भूल गए, इसलिए 1/2 क्या हो जाएगा कोण क्यू ओ एस माइनस क्या हो जाएगा कोण पी ओ एस। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया होगा। ठीक है स्टूडेंट, नहीं आया तो फिर आप लोग कमेंट कीजिए, मैं आप लोग को लिए दोबारा बताने का प्रयास करूंगा। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा, इसके साथ ही हमारा क्या हो जाएगा, ये एक्सरसाइज भी समाप्त हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन किस प्रकार से बनाना है। ओके स्टूडेंट, चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले, आई होप आप लोगों ने इसके स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। ओके स्टूडेंट, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने, इसमें क्या दिया गया है देखिए। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बार, क्या है दिया गया है। ठीक है, दिया है कि एक्स वाई कोण एक्स वाई जेड इक्वल टू क्या दिया हो 64 डिग्री। ठीक है, 64 डिग्री और एक्स वाई को बिंदु पी तक बढ़ाया गया है। ठीक है, दी हुई सूचना में से एक आकृति खींचिए, यानी जो हमारा दिया हुआ है उससे क्या करना है, एक आकृति खींचना है। और पूरा पढ़ लेते हैं क्या, यदि किरण वाई क्यों कोण जेड वाई पी को समद्विभाजित करती है, यानी बराबर दो भाग में बांटती है। ठीक है, तो कोण एक्स वाई क्यों और परावर्ती कोण क्यों वाई पी को मान ज्ञात करना। ठीक है, तो चलिए क्या करते हैं, आकृति खींच लेते हैं। इसके हिसाब से क्या बोल रहा है, सबसे पहले एक एक्स वाई, ठीक है, एक्स वाई और क्या है एक्स वाई जेड, इधर इस तरह एक्स वाई जेड क्या है 60 डिग्री, ये कौन हमारा क्या दिया हुआ 60 डिग्री। और क्या बोल रहा है हमारा देखिए, थोड़ा सा खिसका लेते हैं, और बोल रहा है हमारा इसको क्या बिंदु पी एक्स वाई को बिंदु पी तक बढ़ाया गया। ठीक है, यानी ये हो गया हमारा एक्स, ये हो गया वाई, ये हो गया जेड। ठीक है, ये क्या हो गया जेड, इसको क्या किया है बिंदु पी तक बढ़ाया है, यानी पी तक यहाँ बढ़ा दिए। और क्या बोल रहा है इसको वाई और क्यों क्या करता है, इसको दो भाग में काटता है, समद्विभाजित, यानी इस तरह होगा। ठीक है, इसको दो बराबर भाग में, यानी इतना बराबर जितना कोण यहाँ बनेगा उतना यहाँ बनेगा। ठीक है, क्योंकि ये वाई और क्यों क्या कर रहा है, इसको दो भाग में बराबर काट रहा है। ठीक है, ये कोण को क्या कर रहा है, ये कोण को दो भाग में बराबर काट रहा है। ठीक है, इसलिए जितना यहाँ होगा उतना वहीं यहाँ होगा। ठीक है, तो हम लोग को क्या बोला है एक्स वाई क्यों, कौन सा है एक्स वाई क्यों, ये कोण यानी यहाँ से यहाँ तक कोण। ठीक है, एक्स वाई क्यों, ये क्या करने बोल रहा है ज्ञात करने बोल रहा है। और क्या करने बोल रहा है, और कोण परावर्ती कोण क्यों वाई पी कौन सा है देखिए, क्यों वाई पी, ये इसका परावर्ती कोण ज्ञात करने बोल रहा है। ठीक है, तो फिगर हम लोगों ने बना लिया। देखिए अब किस प्रकार से इसका हल करेंगे, मान लेते हैं यहाँ ए है तो यहाँ भी क्या हो जाएगा ए ही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये समद्विभाजित कर रही है। ठीक है, अब लिखेंगे यहाँ पे क्या लिखेंगे, कौन सा कोण देखिए, कोण एक्स वाई जेड, कोण एक्स वाई जेड प्लस कौन सा कोण लिखेंगे, कोण जेड वाई क्यों, कौन सा कोण जेड वाई क्यों प्लस कौन सा कोण लिखेंगे, कोण क्यों वाई पी, कोण क्यों वाई पी इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये रेखी यूं है कि एक ही रेखा पर एक ही बिंदु पर दो या दो से अधिक कोण बन रहा था। इसका मान क्या हो जाएगा 180, इसका मान क्या है 64 डिग्री प्लस इसका ए लिए माने थे, फिर इसका क्या ए माने थे, बराबर क्या हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा 2a बराबर क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 64 डिग्री। अब इसका a बराबर क्या हो जाएगा, इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 10 में से 4 जाएगा 6 बचेगा, इस 7 में से 1, इसका क्या बचेगा 116 डिग्री बाय 2। ठीक है, अब इसको भागा देंगे तो क्या हो जाएगा 58 डिग्री, 5 पर
58 डिग्री, इसीलिए ये बराबर कितना आ गया 58 डिग्री। ठीक है, यानी इसका भी क्या आ गया हम लोग का आंसर 58 डिग्री, और इसका भी क्या आ गया 58 डिग्री। अब किसका हम लोग को मान ज्ञात करने बोला है, ये देखिए मान हम लोग को ज्ञात करने बोल रहा है कौन एक्स वाई क्यों, एक्स वाई क्यों, ये कौन को ज्ञात करने बोल रहा था, कौन एक्स वाई क्यों बराबर क्या हो जाएगा, ये दोनों जोड़ेंगे तब। यहाँ लिख देते हैं। अब कौन सा कौन हम लोग को ज्ञात करने बोल रहा है, कौन एक्स वाई पी बराबर कौन सा कौन हो जाएगा, कौन 60 प्लस डायरेक्टली लिखते हैं 58। ठीक है, कौन 60 प्लस कौन 58 कितना हो जाएगा हमारा, 8 का 8 रहेगा, 6 5 18, 118 डिग्री। ठीक है, 118 डिग्री कौन सा कौन आ गया, कौन एक्स वाई पी बराबर क्या आ जाएगा 118 डिग्री। ठीक है, ये आ गया 118 डिग्री। आप देखिए क्या बोला है, और दूसरा कौन क्या है, परावर्ती कोण लिख लेंगे यहाँ, परावर्ती कोण कौन सा हो जाएगा, परावर्ती किसका कौन बोला है, इसका क्यू वाई पी। देखिए क्या है क्यू वाई पी, इसका परावर्ती क्या हो जाएगा, परावर्ती निकालने के लिए 360 डिग्री माइनस क्या हो जाएगा जो इसका है ये कौन। ठीक है, ये कौन यानी कौन क्यू वाई पी बराबर क्या हो जाएगा 360 डिग्री माइनस 5 पर 8 58 डिग्री बराबर क्या आ जाएगा हमारा, बराबर में आ जाएगा, ये घटाएंगे तो 2, ये बचेगा 6 5 0, ये क्या हो जाएगा 302 डिग्री। ठीक है, ये हमारा क्या आ जाएगा 302 डिग्री। 302 डिग्री आ गया हमारा परावर्ती कोण। ठीक है, आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन का भी आंसर समझ में आ गया होगा। ओके स्टूडेंट्स, यदि आप लोग को ये क्वेश्चन का आंसर समझ में नहीं आया तो कमेंट कीजिए, मैं आप लोग को फिर से बताने का प्रयास करूंगा। ओके स्टूडेंट्स, और साथ में इसी के साथ ही हमारा क्या हो चुका है, ये एक्सरसाइज भी हमारा समाप्त हो चुका है। ठीक है स्टूडेंट, तो आई होप आप लोग को ये सभी का सभी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, और यदि सभी का सभी क्वेश्चन समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। साथ में यदि आप लोग मेरे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर क्लास 9 से लेके क्लास 12 तक ऑल सब्जेक्ट की तैयारी कराई जाती है। ओके स्टूडेंट, और वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले कोई भी वीडियो आप लोग से नहीं छूटे। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा इसका नेक्स्ट एक्सरसाइज यानी एक्सरसाइज 6.2 का कंप्लीट सॉल्यूशन, वो भी वन शॉट वीडियो में। ओके स्टूडेंट, तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक